हेलो एवरीवन, नमस्कार। कंजक्शन के आज के क्लास में हम देखेंगे बट एट हाउएवर को किस प्रकार के सेंस में हम क्लाजेस को ऐड करने के लिए या सेंटेंस को ऐड करने के लिए या क्लाज या सेंटेंस के साथ हम कैसे इनका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यूज्ड विथ अ क्लॉज सेंटेंस डेट प्रोड्यूस कंट्रास्ट, है ना, जहाँ पे कंट्रास्ट प्रोड्यूस किया जाता है यानी कि विरोधाभास जहाँ पे उत्पन्न हो वहीं पे हम बट एट या फिर हाउएवर का यूज करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो आल्दो या दो होता है इसका यूज हम करते हैं जहां पे कंट्रास्ट यूज ना किया जाता, कंट्रास्ट शो ना किया जाता हो। ठीक है ना। यूज एज अ पार्ट ऑफ द क्लास डेट डज नॉट प्रोड्यूस कंट्रास्ट, है ना। इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ले चलता हूं एग्जाम्पल्स की तरफ। ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, ही कुड नॉट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, है ना। वह बुद्धिमान था, ही कुड नॉट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, वह एक साधारण से या सरल क्वेश्चन का भी उत्तर नहीं दे सका। तो देखिए कंट्रास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटेलिजेंट है लेकिन एक साधारण से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सके। तो यहाँ पे देखिए अगर कंट्रास्ट की हम बात करें तो एट का यूज हुआ, कंट्रास्ट की जहाँ पे बात करें तो वहाँ एट का यूज हुआ। ही वॉज इंटेलिजेंट एट ही कुड नॉट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर वहीं हम इसको इस तरह से बनाएं कि आल्दो ही वॉज इंटेलिजेंट ही कुड नॉट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, तो यहाँ पे हालांकि या यद्यपि वह बुद्धिमान था, है ना, वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो देखिए हमने आल्दो का यूज कर दिया, जहाँ पे हमने आल्दो लगा दिया तो मीन्स इसका सेंस क्या हो गया कि वो कंट्रास्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज ट्रू नो वन बिलीव इट, इट वॉज ट्रू, वह सही था, नो वन बिलीव इट, कोई विश्वास नहीं किया। ठीक है ना, सही बात थी फिर भी कोई विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पे कंट्रास्ट ही है, एट यूज कर दिए, इट वॉज ट्रू एट नो वन बिलीव, सही बात थी फिर भी कोई बिलीव नहीं किया, तो भी कोई बिलीव नहीं किया। अगर इसी को हम ऑल दो से बना दे, ऑल दो इट वॉज ट्रू नो वन बिलीव इट, देखिए तो क्या सेंस, सेकेंड वाला आ गया बात। ठीक है ना। वहीं हम एक और लिए हैं एग्जाम्पल, द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल नो वन बॉट इट, पेंटिंग सुंदर थी, पेंटिंग सुंदर थी, कोई भी उसे नहीं खरीदा। ठीक है ना। कंट्रास्ट है, पेंटिंग सुंदर आप देखें तो खरीद ही सकते हैं, पेंटिंग अगर सुंदर रहेगी तो आप खरीद ही सकेंगे। तो पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल एट नो वन बॉट इट, कंट्रास्ट शो हुआ, एट का यूज कर दिया गया। वही मैंने दूसरी तरफ द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल बट का भी यूज कर दिया, दोनों का सेम सेंस है, नो वन बॉट इट, है ना। आगे हम देखिए आल्दो का यूज कर दिए, आल्दो द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल नो वन बॉट इट, आल्दो यूज कर दिया, डजेंट शो कंट्रास्ट, है ना, डज नॉट प्रोड्यूस कंट्रास्ट, तो यहाँ पे कंट्रास्ट को प्रोड्यूस नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे कंट्रास्ट प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे आप बट एट हाउएवर का यूज करते हैं, जहाँ पे कंट्रास्ट नहीं प्रोड्यूस करने की बात हो या आल्दो या दो का यूज कर देते हैं। ठीक है ना। तो इससे आप जो है कि एक या दो बार ज़रूर देखिएगा, और जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह राइट किए हैं ये भी किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से कम नहीं है, अपने आप में इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही अपने आप में खुद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह सबसे बड़ी बात कि जो कनेक्टिव्स होते हैं, बहुत से बच्चे कनेक्टिव्स को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस कनेक्टिव का कहाँ पे यूज़ करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि कनेक्टिव्स का यूज़ हम अच्छे तरीके से तभी कर पाएंगे जब आप उस सेंटेंस का हिंदी मीन्स निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही बड़ी बात होती है इंग्लिश में, ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि जब सेंटेंस का आप मीन्स निकाल लेते हैं हिंदी में तो आपके जो है 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उस जगह आप क्या करते हैं कि कनेक्टिव्स आराम से यानी कंजक्शन आराम से वहाँ आप राइट करके क्लाजेस को, सेंटेंस को या दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ देते हैं, और ऐसे कंडीशन में गलतियाँ बहुत ही कम होती हैं, है ना। मीन्स आपके सेंटेंस उस कंडीशन में बिल्कुल सही पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वेयर एज के बारे में भी बताऊंगा, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। और जो भी कंट्रास्ट हो बिटवीन टू डिफरेंट पीपल थिंग्स, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस वगैरह होते हैं, उनके लिए हम वेयर एज का यूज़ करते हैं। आगे ले चलेंगे हम
कनेक्टिव्स के दूसरे टाइप्स की तरफ लेकर, कनेक्टिव्स यूज टू प्रेजेंट अ रीजन। अभी तो आपने देखा कि यहाँ पे हम ऐसे कनेक्टिव का यूज़ किए हैं जो कि कंट्रास्ट ही शो करता है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि रीजन शो करने वाले कनेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।